हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। तो इस वाले ब्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं पापा की रिटायरमेंट और 1999 से लेकर अभी तक का टाइम पीरियड और पूरी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये देखिए, ये उस टाइम की बात है जब हमारे घर गांव में, यहाँ जहाँ पर हमारा ऊपर वाला घर है सड़क के साथ, तो सड़कें भी नहीं हुआ करती थी, बिल्कुल बेकार सी, देखिए टूटी फूटी सड़कें थी। और गाड़ी को भी देख लिया होगा, पुरानी सी गाड़ी है, इसमें पापा आए हुए थे देखिए। तो अब टाइम की बात है, देखिए टाइम के अनुसार हर एक चीज़ चेंज हो जाती है। और उस टाइम पर देखिए जब पापा रिटायर आए थे तो उतनी ज़्यादा अच्छी सैलरी भी नहीं हुआ करती थी पापा की, और क्योंकि वो टाइम ही वैसा था। लेकिन उन टाइम की उस सैलरी को कंपेयर किया जाए आज के डेज़ के साथ, तो उस टाइम की जो सैलरी थी वो सच्ची में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि उस टाइम पे ना उतने ज़्यादा खर्चे हुआ करते थे, ना ज़्यादा डिमांड्स वगैरह हुआ करती थी किसी की। लेकिन आजकल देखिए, आप लोगों को तो पता ही, एक छोटे से छोटा बच्चा है वो भी मोबाइल की जिद करता है। स्कूल जाने वाला बच्चा आजकल बाइक के लिए मतलब अपने पेरेंट्स को देखिए कितना कन्वीनियंस करता है। तो चलिए आगे वाला क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि पतिदेव देख रहे थे एल्बम, तो मैं भी इनके साथ देख रही थी और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, क्योंकि मुझे एक शख्स यहाँ पे ऐसा दिख गया कि जिसको देख के मेरी हंसी ही नहीं रुक रही थी। तो सबसे पहले मिलवाती हूँ आपको बंदना दीदी से। तो ये है बंदना दीदी, तो आप लोगों ने देखा ही है। तो बंदना दीदी पहले से ही देख लीजिए कितने सुंदर थे। और साथ में जो ब्लू शर्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो भाई ये है पतिदेव। तो देखिए पतिदेव भी पीछे नहीं हैं, पतिदेव भी बोल रहे हैं कि मैंने भी अपने पापा के लिए हाथ डालना है। तो सच्ची बात बताऊं तो मुझे भी बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इसको देख करके। मम्मी जी को आप देख सकते हैं, पापा जी को आप देख सकते हैं, साथ में अम्मा जी भी हैं और मामा जी भी हैं यहाँ पे। तो ये हमारे हाथ लग गई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करें, और करनी भी चाहिए हर चीज़ शेयर। तो ये देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन है। बंदना दीदी है, बेबी दीदी है और पतिदेव हैं वही, और साथ के साथ यहाँ पे मेरे देवर भी हैं। ये देख लीजिए बिल्कुल छोटू सा, कितना सा क्यूट सा बच्चा दिखाई दे रहा है आपको। तो सबसे छोटा था भाई, तो देख लीजिए बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे तो सच्ची में बड़ी हंसी आ रही है। तो ये हैं मम्मी जी और ये हैं बंदना दीदी और बानू के पापा। तो भाई टॉर इन्होंने भी खूब लगाई हुई थी यहाँ पे अपने लिए। तो देख लीजिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पुराने ज़माने, मतलब पुराना ज़माना भी क्या मतलब, लेकिन उस टाइम में इतनी बड़ी रिटायरमेंट करना भी कोई छोटा काम नहीं था। और साथ के साथ यहाँ पे मिलवाती हूँ मैं आपको नानी जी से भी। तो ये है नानी जी। तो सच्ची बात बताऊं तो जैसे पुराने टाइम में चला हुआ था कपड़ों का रिवाज, आज के ज़माने में भी देख लीजिए कईयों को देखिए लंबे लंबे सूट पहनना बहुत पसंद है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं भी अक्सर बहुत लंबे लंबे सूट पहनती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और पुराने टाइम में देख लीजिए जो हमारे आजकल प्लाजो पैंट वगैरह चले हुए हैं, पैंट प्लाजो वगैरह, ये भी उस टाइम में हुआ करते थे और आज भी इनका ट्रेंड चला हुआ है। ट्रेंड इतना चला हुआ है कि नंबर 1 पे आ गए हैं। बाकी आपको दिखाती हूँ पापा जी की एजुकेशन से जो रिटायर्ड हुए हैं उसकी रिटायरमेंट। तो इस रिटायरमेंट में तो भाई मैं भी हूँ। तो मेरी शादी के 1 महीने बाद ही पापा जी की रिटायरमेंट हुई थी। तो पापा जी यहाँ घर से थोड़ा 10-12 किलोमीटर दूरी पर ही टीचर थे। तो ये पल जो हैं बहुत ही ज़्यादा भावुक पल हैं, और सच्ची बात बताऊं तो ये किसी गौरव से कम बात नहीं है। बहुत बड़ी बात होती है कि पापा ने 2 रिटायरमेंट हुई है पापा जी की। और ये देखिए यहाँ पे मैं मिलवाती हूँ। पहले आपको मैंने बताया पतिदेव कैसे थे, और आज देखिए इतने बड़े हो गए हैं कि पापा की रिटायरमेंट में देखो कितने सज धज के खड़े हुए हैं। पहले छोटू से थे, अब देखिए मैं भी इनके साथ हूँ। तो भाई ये वाला पार्ट तो मैंने भी एंजॉय किया हुआ है। तो जब पापा जी की रिटायरमेंट थी तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पूजा वगैरह करी हुई थी। और साथ के साथ आपने पीछे फ़ोटो में देखा होगा कि मिट्ठू सानू के दादाजी भी वहाँ पे खड़े हुए हैं, और देख लीजिए। तो मास्टर जी भी बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही ज़्यादा रौनक लग जाती थी इनके साथ भी। जब बातें करते थे इकट्ठे होकर के सारे, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। और मिट्ठू हमारा देख लीजिए कितना छोटू सा था।
तो ये पापा जी के स्कूल में ही टीचर्स थे जिन्होंने पापा जी को सम्मानित किया, और ये बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मिस किया होगा पापा जी को, और पापा जी ने भी इन बच्चों को शायद बहुत ज़्यादा मिस किया होगा, क्योंकि होता ही है ऐसा, जिस जगह पे रहना होता है तो वहाँ पे ढेर सारी यादें जुड़ी होती हैं। और ये है हमारी बिटिया रानी शानू, तो ये भी देख लीजिए कितनी छोटी सी थी। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया भाई। तो आप लोगों को भी मज़ा आ रहा है या नहीं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो भाई ये देख लीजिए यहाँ पे खुशियों भरे पल हैं जो हमने आप लोगों के साथ एंजॉय किए। और देख लीजिए फिर उसके बाद थोड़ा बहुत प्रोग्राम भी किया हम लोगों ने, ढेर सारा डांस भी किया। तो भाई यहाँ पे आपको मैं डांस करती हुई दिखाई नहीं नज़र आ रही हूँ, क्योंकि भाई मेरी भी उस टाइम नई नई शादी हुई थी और मुझे भी बहुत ज़्यादा शर्म लगती थी। और सच्ची बात बताऊँ तो मुझे डांस करना भी नहीं आता है, तो आजकल थोड़ा थोड़ा ऐसे ही कर लेती हूँ, वरना पहले मुझे आता ही नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैंने पहले स्कूल में भाग नहीं लिया था, डांस कंपटीशन में भाग लिया था, लेकिन वो टाइम बहुत पहले का था, फिर बाद में भूल गई। तो ये हमारे नैना माता जी के मंदिर का दृश्य है। तो बेबी दीदी भी आप देख रहे हैं, देवर जी को भी देख रहे हैं, पतिदेव हैं, मैं हूँ, ये देख लीजिए। और पीछे मास्टर जी भी दिखाई दे रहे हैं। तो स्कूल वगैरह से सारा प्रोग्राम हो गया था, तो फिर हमारे यहाँ पे एक रिवाज होता है कि घर में आकर के जैसे ही स्टेज पर बैठते हैं, जो जिनका भी फंक्शन होता है उनको कुछ गिफ्ट्स वगैरह दी जाती हैं। तो मैंने और पतिदेव ने भी पापा और मम्मी जी को छोटी छोटी गिफ्ट्स दी। बाकी टाइम आएगा तो हम इनको बहुत बड़ी बड़ी गिफ्ट्स भी दिया करेंगे, लेकिन एक बार सेट हो जाएं तो फिर उसके बाद खुशियों का कोई ठिकाना भी नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको बताते हैं, यहाँ पे मासी मास्टर और ये है मेरे भाई भाभी। ये जो येलो कलर का सूट डाला हुआ है मेरे भाभी हैं, और ये इनको तो आप जानती हैं बाबा जी, तो बाबा जी। और ये हैं छोटे मामा जी और मामी जी, ये हम लोग हैं। ये मेरी मम्मी है और मेरी सासू माँ हैं। ये है बेबी दीदी और देवर जी। तो भाई ये सब लोग थे। और यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे खाना बनाने वाले रसोइये भी थे, इनका भी इन्होंने क्लिप्स कैप्चर कर लिया है। तो बहुत ही बड़ा फंक्शन हुआ था यहाँ पे, जब मेरी शादी के बाद ये रिटायरमेंट हुई थी। तो भाई मैंने तो अपनी सेहत उतनी की उतनी ही रखी है। पतिदेव आजकल थोड़ा सा पतले हो गए हैं, लेकिन मैं पीछे नहीं रही हूँ, मैंने अपनी सेहत बरकरार रखी हुई है। बल्कि आजकल तो मुझे ज़्यादा मोटापा भी फैल गया है। तो कोई बात नहीं यार, होता रहता है ऐसा। तो कैसा लगा आपको हमारा ये ब्लॉग, बताना जरूर हमें कमेंट करके। बाय बाय। ब्लॉग की एंडिंग करने से पहले मैं आप लोगों को अपडेट देना चाहता हूं, जो हमारे पड़ोस में जिस घर के ऊपर लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है, तो आज भी बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ यहाँ पे, और भारी भारी भरकम पत्थर भी आए ऊपर से, और एक गाड़ी तो बाल बाल बच गई। और इनका भी दिल से धन्यवाद, ये जो PWD विभाग के कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं, लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने पहले ही बता दिया था उस गाड़ी वाले को कि भाई पत्थर चट्टानें ऊपर से आ रही हैं, अगर आपने गाड़ी को निकालना है तो एकदम स्पीड में निकालिएगा, या तो आप पीछे ही खड़े रहिएगा। तो इनकी वजह से मतलब किसी भी तरह का जान और मान की उनको हानि नहीं हुई। और रही बात घर की, तो घर में तरपाल वगैरह और बिछा दिए हैं नीचे तक, ताकि जो पानी है सीधा का सीधा नीचे को ही जाए, घर को कोई खतरा ना बने। तो यही था अपडेट, और अब मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में ही।